मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माननीय जिला विद्युत निरीक्षक प्रयागराज के आदेशानुसार सभी अध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो बना करके जो भी माध्यम हो सोशल मीडिया का या जो भी अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म हो उस पर विषय से संबंधित वीडियो बनाएं, जिससे इस लॉकडाउन में बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ लाभ हो सके, बच्चों का समय सदुपयोग हो, उनको कुछ न कुछ लाभ मिले। और इसी के साथ आज हम फिजिक्स विषय के साथ आपके सामने आए हैं, भौतिक विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, फिजिक्स पार्ट 1 एंड फिजिक्स पार्ट 2। तो फिजिक्स पार्ट 2 पेपर एक ही होता है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जो भौतिक विज्ञान भाग 2 है उसका जो पहला टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइट, प्रकाश। आज उसी चैप्टर को हम लेकर के आए हैं। पहले हम लोग इसकी बेसिक बातों को समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग विषय की गहराई में जाएंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग यही देखें कि प्रकाश यानी लाइट होती क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश को हम लोग परिभाषित कैसे कर पाएंगे, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश को अगर हम लोग देखें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे हम लोग प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं? अगर एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से देखा जाए तो जब ठंडी के मौसम में हम लोग कांपते रहते हैं और अचानक जब धूप के संपर्क में आते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो क्या हमें कुछ एनर्जी महसूस होती है? इसी प्रकार तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं कि सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। यानी तमाम बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलती है। यानी जो प्रकाश होता है, प्रकाश की एक विशेषता होती है, इसकी नेचुरल क्वालिटी होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। प्रकाश तब तक सीधी रेखा में चलता है जब तक कि इसे बीच में कोई माध्यम ना मिले, इसका माध्यम परिवर्तित ना हो जाए। यानी सामान्य तरीके से देखा जाए तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यदि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी कुछ अंश मुड़ जाता है। माध्यम का मतलब हुआ कि जैसे प्रकाश वायु में है, अगर वायु से जल में प्रवेश करती है या कांच में प्रवेश करती है तो इसका माध्यम बदल जाता है। कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन भी कहलाती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है वो प्रकाश के मुड़ने से ही संबंधित है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ अंश मुड़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ अंश मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे शॉर्टकट में बैनी, आह, पीनाला कहा जाता है। याद करने के सुविधा की दृष्टि से प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? बैनी, आह, पीनाला मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर इन 7 रंगों को देखना हो तो सामान्य स्थितियों में हम लोग बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की मदद से ऐसे नहीं देख सकते हैं, प्रिज्म की सहायता से हम लोग देखते हैं। क्योंकि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश होकर के गुजरता है तो वह विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर बरसात के दिनों में जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें कहीं ना कहीं 7 रंग हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब हम निरमा पाउडर कपड़े धुलने के लिए जब पानी में डाल करके घोलते हैं तो जिसमें जो बुलबुले निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं सतरंगे दिखाई देते हैं। तो वहाँ भी हमें सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली 7 रंगों की किरणों का आभास हो जाता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें 2 प्रकार के रंग बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी बार बार चर्चा हर किताबों में की गई है और इन रंगों से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न भी आते रहते हैं, एक लाल रंग पर और एक बैगनी रंग पर। जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं इसमें 2 रंगों पर अक्सर आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं, एक लाल रंग की किरणों पर प्रश्न बनते हैं और एक बैगनी रंग की किरणों पर प्रश्न आते हैं। अगर हम लाल रंग की किरण को देखा जाए तो लाल रंग की किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि तरंगों के रूप में लंबी दूरी तक चलना, यानी जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है अन्य रंगों की अपेक्षा। जितने भी अन्य रंग होते हैं उसमें से लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी लाल रंग बहुत दूर तक चलता है। चलने का मतलब हुआ कि एक घटना होती है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें वातावरण में वायु और धूल के कणों से टकराती हैं तो वह चारों तरफ फैल जाती हैं। ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन जो लाल रंग होता है ये वातावरण में वायु और धूल के कणों से लड़ता है, झगड़ता है और उनसे लड़ झगड़ करके लंबी दूरी तय करने का प्रयास करता है। यानी वातावरण में वायु और धूल के कण लाल रंगों के मार्ग को बहुत विशेष अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। यही कारण होता है कि लाल रंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये दूर से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो रेलवे लाइन के सिग्नल होते हैं या बड़े बड़े टावरों पर जो सूचक लाइटें होती हैं या जो हमारे वाहनों की बैक लाइट होती है, ये सब लाल रंग की ही क्यों बनाई जाती है? इसलिए लाल रंग की बनाई जाती है क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत दूर तक एक लंबी दूरी तय कर लेते हैं। वातावरण में वायु और धूल के कणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इन पर नहीं पड़ता और दूर से ही प्रतीत हो जाता है कि एक हमें कोई संकेत दे रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो एक लड़के को एक लाल रंग के शर्ट को पहना दीजिए और एक लड़के को किसी अन्य रंग के शर्ट को पहना करके कुछ दूरी पर खड़ा कर दीजिए, तो जो लाल रंग का शर्ट पहना है उसका स्पष्ट रंग जो होता है वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अन्य कलर के कपड़े वाले लड़के को हम लोग स्पष्ट नहीं बता सकते कि वास्तव में इसके कपड़े का कलर क्या है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यानी जो बैगनी रंग की किरणें होती हैं ये वातावरण में वायु और धूल के कणों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं और लंबी दूरी तक नहीं तय कर पाती। इसलिए हम बहुत अधिक दूरी से बैगनी रंग की किसी वस्तु को नहीं पहचान सकते कि आखिर में इसका कलर क्या है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है जबकि बैगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने के कारण जो सूचक लाइटें होती हैं जो किसी चीज़ की हमें सूचना देती हैं सिग्नल के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में, वो लाल रंग की ही बनाई जाती हैं। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य का विपरीत होता है प्रकीर्णन। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि एक रेखा में लंबी दूरी तक चलना, तरंगों के रूप में लंबी दूरी तय करना, और प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैल जाना। अभी मैंने आपको एक घटना बताई कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कि जब प्रकाश वातावरण में वायु और धूल के कणों से टकराता है तो अपने चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जो बैगनी रंग होता है बहुत जल्दी प्रकीर्णित हो जाता है, यानी जैसे ही वातावरण में वायु और धूल के संपर्क में आता है अपने चारों तरफ फैल जाता है। तो प्रकाश के
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वह 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हाँ, माध्यमों का इस पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, फिर आगे हम आपको जो विस्तार से बताएंगे। अभी एक सामान्य बात हम लोग देख रहे हैं। तो प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक सीधी रेखा में चलती है। इसमें 7 रंग होते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना वातावरण में वायु और धूल के कणों से टकराकर। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हमने आपको इसी बीच में घटना समझाया कि प्रकाश का अपवर्तन, कि वास्तव में प्रकाश चलता तो एक सीधी रेखा में है, लेकिन जब उसका माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम परिवर्तित हो जाता है, सगर माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सगर माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, कुछ अंश मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर इसी में मैंने आपको एक समझाया कि प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश वातावरण में वायु और धूल के कणों से टकराता है तो वह अपने चारों तरफ फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसको आप एक बार देखिएगा। एक बार अब आप किताब को पढ़ेंगे इस इन चीज़ों से संबंधित जो आपको बताया गया, तो शायद उसमें भी आपको बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। फिर इसके आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।